हाँ, व्हाट इज द वर्ड फॉर आई? स्किन, स्किन के लिए क्या था? व्हाट वाज फॉर स्किन? डर्म या फिर डर्मा। अभी किसका ऐड आना शुरू हो जाएगा टीवी पे? आंखों का ऐड आना शुरू होगा। डर्मिकूल। किसका आएगा? डर्मिकूल का आएगा, क्योंकि वो भी कहाँ पे अप्लाई करते हैं उसको? स्किन पे। डर्म, डर्मा। लेकिन अब ये जो आईज है, आई के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटे हम? अब देखो, चलो पढ़ते हैं। ये यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है बेटे? ऑप्थल्मोस। क्या लिखा है बेटे? बोलो। इसकी स्पेलिंग में याद रखना कि ये पीएच के तुरंत बाद टीएच आता है। क्या आता है बेटे? पीएच टीएच, पीएच टीएच। ऑफ्थल, ऑफ्थल। ठीक है। ऑफ्थल्मोस का मतलब क्या होता है बेटे? आय होता है। लोगोज या फिर रजी, लोगोज या फिर रजी का मतलब क्या होता है बेटे? साइंस या फिर स्टडी। तो इन दोनों को जोड़ के क्या वर्ड बन पा रहा है यहाँ पे? ऑफ्थल्मोज और रजी। बताओ, बोलो। ऑफ्थल्मोलॉजी, बोलो। हाँ जी, ऑफ्थल्मोलॉजी क्या है बेटे ये? ऑफ्थल्मोलॉजी क्या हो जाएगी बेटे? साइंस या फिर स्टडी ऑफ आईज। मतलब आंखों का साइंस पूरा का पूरा। आंखों के बारे में पढ़ाई करना, फिर आंखों को पढ़ाई करके क्या एग्जाम देंगे या फिर क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। आंखों को पढ़ के कोई एग्जाम थोड़ी देना है ना? जो क्वेश्चन आंसर में आंखें आएंगी, आंखें तेरी, है ना भैया? तो डॉक्टर बनेगा वो। तो ऑफ्थल्मोलॉजी, जिस डॉक्टर ने पढ़ाई की होगी वो स्पेशलिस्ट क्या कहलाएगा? बोलो। बोलना भी होता है ना? आंखों की बात है लेकिन बोलना तो है ना। बोलो, फिर से बोलो। हाँ जी भैया, जो स्पेशलिस्ट होता है उस स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं बेटे? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ये इलाज जो कर रहे हैं डॉक्टर, ये किस काय का इलाज कर रहे हैं? किसका बेटे? है ना भैया? तो ऐसे डॉक्टर को जो आंखों का इलाज करे, दवाई दे, ऑपरेशन भी कर दें, सर्जरी भी परफॉर्म करें, है ना भैया? हाँ जी, वही उनको क्या बोलेंगे बेटे? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। बोलो बेटे, समझ गए? अब ये तो नहीं कहोगे आंखों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोलो। समझ गए? मतलब देखो, छोटे छोटे वर्ड से आपके लेवल का जो डिफरेंस है वो क्लियर होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। तो पीएच के तुरंत बाद क्या आ जाता है बेटे? इसमें टीएच आ जाता है। क्लियर है बेटे सभी को? गुड। तो इसका जो एडजेक्टिव हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटे? ऑप्थल्मोलॉजिकल। बोलो। हाँ जी, क्लियर है बेटे सभी को? गुड। ये जो वर्ड अभी हम ऑफ्थल पढ़ रहे थे बेटे, ये ग्रीक वर्ड था। कौन सा वर्ड था बेटे? हाँ जी, लेकिन लैटिन लैंग्वेज जो है उसमें आंखों के लिए क्या वर्ड है बेटे? ऑक्यूलस। बोलो बेटे, बोलो फिर से। ऑक्यूलस वर्ड है। ठीक है। अब इस ऑक्यूलस पे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड बनते हैं। किस पे? ऑक्यूलस पे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है बेटे? ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट कौन था? पढ़ो ना। हाँ जी, फॉर दिस है। फॉर दिस, ऑफ दिस नहीं, फॉर दिस। ठीक है। यानी कि जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है कौन है बेटे? वो पुराने जमाने में क्या बोलते थे बेटे? ऑक्यूलिस्ट। क्या बोलते थे बेटे? ऑक्यूलिस्ट। देखो पुराने जमाने का सा है ना भी? तो पुराने जमाने में इनको क्या बोलते थे बेटे? और आजकल क्या बोलते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। बोलो। क्लियर है ना थोड़ा थोड़ा? गुड गुड। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? गुड। अगला, व्हाट इज इट? ऑक्यूलर। क्या है बेटे? ये क्या होता है बेटे? इट इज एन एडजेक्टिव। ऑक्यूलर। जैसे कि अगर कोई कहे ऑक्यूलर डिजीज, तो कहाँ बीमारी होगी उसके? किससे रिलेटेड होगा वो? रिलेटेड टू आईज। बोलो। ऑक्यूलर बोलो ना। ठीक है, किससे रिलेटेड हो जाएगा बेटे ये? आईज से रिलेटेड हो जाएगा। गॉट इट? व्हाट इज इट? मोनोज का मतलब क्या होता है बेटे? वन। ऑक्यूल का मतलब? तो इन दोनों को जोड़ के एक वर्ड बनेगा, वो वर्ड मैं आपको भी बताऊंगा, है ना? लेकिन उस वर्ड का मीनिंग मुझे आप पहले ही बता दो। है ना? वर्ड होता है मोनोकल। क्या होता है बेटे? मोनोकल। मोनो, मोनो मतलब वन हो गया। ऑक्यूल या फिर ऑकल मतलब ये रहा ऑक्यूल। इसका मतलब क्या हो गया बेटे? लेंस हो गया। तो आप कभी वॉच, जो वॉच शॉपकीपर होते हैं उनके पास गए हो कभी? उनके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है, वो उसको ऐसे उसको उठाते हैं, आंख पे लगाते हैं, घड़ी को ठीक कर देते हैं, वो जूम कर देते हैं, उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं बेटे हम? मोनोकल। क्या होता है बेटे वो? बहुत सारे लोग पहले, ये बहुत अमीर लोग यूज करते थे इसको, मोनोकल। ठीक है भैया?
वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो ये नहीं है। ये एक तरीके का होता था, मतलब ऐसे एक आंख पे लगा के यूज करते थे इसको, है ना। चलो अगला वर्ड बताना आप मुझे ध्यान से। व्हाट इज इट? बाय, है ना। बाय या फिर बी, दो नहीं बोल सकते, है ना। इसका मतलब क्या है बेटे? ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये बताओ ना, बताओ ना, वर्ड बताओ। बायगैमी या फिर बिगैमी, मतलब दो शादियां जो होती हैं, बिगेमी, है ना। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या हो गया, ऑक्यूज का मतलब क्या है, तो अब बताओ इसका क्या मतलब है ना। और ये मैंने जब आप नाउन करा रहा था मैं आपको, नाउन की क्लास में एक वर्ड था, मैंने कहा था ये मैं आपको वोकैब में समझाऊंगा, ये वही वर्ड है, समझो। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? बिनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या, बिनोक्यूलर्स बोलो। इसमें ये देख पा रहे हो बाई, इसका मतलब क्या हो गया बेटे, टू। और यहाँ पे ये ऑक्यू देख पा रहे हो बेटे आप, जिसका मतलब क्या है, लेंस होता है। तो बिनोक्यूलर्स में कितने लेंस होते हैं बेटे? दो, देयर आर टू लेंसेज, दो, देयर आर टू लेंसेज इन बिनोक्यूलर्स। अब ये तुम वर्ड समझ पा रहे हो ना देख के, कि बाई आ गया इसमें या फिर बी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू। और ऑक्यूल का मतलब क्या हो रहा है बेटे, या तो आई या फिर लेंस। तो बिनोक्यूलर्स क्या होता है बेटे, जिसमें दो लेंस होते हैं, और जो हमारी जो देखने की कैपेसिटी होती है उसको बहुत इंप्रूव कर देता है, इनहेंस कर देता है, बहुत दूर तक का देख पाते हैं हम इससे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दूरबीन, जो दूर तक का दिखा दे, वही क्या होती है बेटे, दूरबीन होती है। क्लियर है बेटे सभी को? ये क्या है बेटे, इनोक्यूलेट। इसका मीनिंग थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब ये आई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कई बार कोई स्किन पे या फिर कहीं बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे कई बार थोड़ा सा स्किन को कट करके दवाई वगैरह इंजेक्ट की जाती है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है बेटे, इनोक्यूलेट। क्या बोला जाता है, इनोक्यूलेट। जैसे कि मानो स्किन इधर से इतनी कट करनी है, तो मतलब या फिर कोई इंजेक्ट करना है, तो इतने इतने एरिया पे थोड़ा सा एक होल बनाया जाएगा, या फिर थोड़ा सा स्किन को कट किया जाएगा, उसी चीज को क्या बोला जाता है बेटे, इनोक्यूलेट। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है बेटे, ऑप्सिस। ऑप्सिस का मतलब क्या है, साइट या फिर विजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइट? क्या होता है इसका मतलब, नजर होता है ना। मेट्रन, मेट्रन का मतलब क्या होता है, मेजर करना। तो इन दोनों का मतलब बताओ, ये क्या है, हिंदी बताओ। नजर, मेजर मतलब नापना या मापना। तो बताओ क्या काम हो रहा है, यानी कि ये देखा जा रहा है कि कितनी दूर तक का इंसान देख पा रहा है। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है बेटे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या होता है बेटे, क्योंकि ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकोज, ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकोज, इसका मतलब क्या हो गया बेटे, साइट और विजन हो गया। और मेट्रन का मतलब क्या हो गया बेटे, मेजर करना हो गया, नापना हो गया, है ना। तो क्या वर्ड बना बेटे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये क्या है ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्या है ये, पर्सन है। कैसे पता तुम्हें पर्सन है, तुम्हें मीनिंग तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता है, इतना तो पता है कि ये पर्सन है। कैसे पता, आई एस टी आ रहा है इसमें, ये क्या हो जाएगा बेटे, पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, ये पर्सन। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन सा इंसान होगा, वो इंसान जो अपने आप बताने की कोशिश करना बेटे क्या करता है। इसमें दूर कहाँ है, कहाँ दूर दिख रहा है इसमें, साइट मतलब, हाँ दूर तक, कैसे, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दैट। हाँ बोलो ना, हाँ वो कभी जब तुम्हारी आई साइट वीक हो जाती है, जैसे तुम चश्मा लगा के बैठे हो, तो ये क्या आपने घर से ही ले आए हो, किसी ने चेक भी तो किया होगा, मेजर भी तो किया होगा, है भाई, कि कितना नंबर लगेगा कितना नहीं लगेगा। ये 2 फुट देख पा रहे हैं, ये 3 फीट देख पा रहे हैं, है ना। तो किसी ने मेजर भी तो किया होगा, है ना भैया, कितना है, प्लस है माइनस है सिलेंड्रिकल है स्फेरिकल है, कुछ भी कुछ तो हुआ होगा। तो वो जो इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं बेटे, जो आपकी विजन को, नजर को मेजर करता है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं बेटे हम, ऑप्टोमेट्रिस्ट। लेकिन ना ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है और ये जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, इनमें डिफरेंस होता है। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो कंप्लीट डॉक्टर है। कौन है बेटे, ये डॉक्टर नहीं है, ये सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है बेटे, हाँ ये सिर्फ क्या है, किससे रिलेटेड है, हाँ वो मेजर सही है, ठीक है बेटे। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ये देख पा रहे हो ना, मेरा चेक की जा रही है ऐसे, अगली बार चेक कराने जाएंगे। हाँ जी भैया, तो बाय एटिमोलॉजी, ये वर्ड था पहले भी आया मैं, लेकिन आपको डिफाइन नहीं कर पाया। एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि कोई वर्ड जो बना हुआ है उस हिसाब से उसकी डेफिनेशन क्या है। कोई वर्ड
जिस हिसाब से बना हुआ है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो बाय एटिमोलॉजी जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है उसका मतलब क्या हुआ भैया? वन हु मेजर्स विजन, यानी कि वो इंसान जो क्या करता है बेटे? हाँ जी, उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटे हम? ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या बोलेंगे? और इनकी जो स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है बेटे? यानी कि इनकी जो पढ़ाई होती है वो क्या होती है बेटे? ऑप्टोमेट्री। इसके लिए भी टेस्ट होता है, गवर्नमेंट करवाती है ऑप्टोमेट्री के टेस्ट, ठीक है। और जो भी पढ़ के बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं बेटे? बोलो बेटे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्लियर है बेटे? समझ पा रहे हो? गुड। ये क्या वर्ड है? तो ऑप्सिस या ऑप्टिकोस का मतलब क्या है? ईशियन का मतलब क्या होता है? तो बताओ, ऑप्टिशियन कौन है? नजर में एक्सपर्ट कैसे हो जाएगा दोस्त? बोलो बोलो। देखो सुनो, ये जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं ये तो मेजर करते हैं, है ना। मेजर करने के बाद चश्मा भी तो बनेगा, इसमें जो ग्लास लगेंगे, है ना। उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब किसका होता है बेटे? ऑप्टिशियन का होता है। क्या करते हैं? ये ग्लासेस बनाते हैं, ग्लासेस भेजते हैं। कॉन्टेक्ट लेंसेज से रिलेटेड जो भी काम होता है वो किसका होता है बेटे? ऑप्टिशियन का होता है। देखो अभी ये चश्मा टेस्ट कर रही थी, लेकिन अब ये बना रही हैं, है ना। तो ये क्या हो गई अब? और अगर अगर मेजर करा किया जा रहा है तो बेटे वो कौन करेगा? ऑप्टोमेट्रिस्ट। समझ पा रहे हो आप? क्लियर है ना बेटे? इसी से रिलेटेड आपने वर्ड भी सुन रखा होगा, कौन सा? बहुत सारे देखे होंगे ऑप्टिकल तो। क्या होता है ऑप्टिकल? जहां पे लेंसेज मिले, ग्लासेस से रिलेटेड चीजें हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटे? ऑप्टिकल बोलते हैं। समझ पा रहे हो बेटे आप सभी? सभी? ये वो सब है जो हमने आज पढ़ लिया, थोड़ा सा कम है उसमें, ऊपर ऊपर का नहीं है, बाकी सब है। क्लियर बेटे? सभी को समझ में आ गया ना? तो आज क्या पढ़ दिया हमने? आज काहे के डॉक्टर बन दिए हम? आई से। कल काहे के डॉक्टर बने थे? दिमाग का इलाज कल होगा बेटे आपका।